अच्छा है, समझ गया। तो उसे बोला तो तुम बड़ा। बाबा जी आप कितने दिन से हैं यहाँ पर? हम तकरीबन 3-4 दिन से है। आपको क्या लगता है कि आपका इलाज आपकी मर्जी के मुताबिक प्रॉपर हो रहा है यहाँ पर? हो गया इंशाल्लाह। सेहतयाबी हुई आपको? हाँ जी शुक्र है। मेडिसिन वगैरह का खर्चा आपने उठाया है या हॉस्पिटल की ने जिम्मेदारी अदा की है? ये नहीं मालूम। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। मिलवाते हैं सुल्तान लहरी साहब से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हमने आज कुछ विजिट किए आपके हॉस्पिटल के डिफरेंट वार्ड्स के, उसमें कुछ ऐसी न्यू वार्ड्स थी डेवलप हुई हुई थी माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। उसमें मैंने मशीनरी की देखी और इस टाइप की भी मशीनरी देखी, कुछ इस तरह के बेड्स वगैरह जितने भी आपके थे। और ऐसा स्पेशली मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखी कि इसमें एक एक्सरे मशीन थी जो ऑटो एक्सरे मशीन थी, उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी थी, उनके वर्किंग बहुत अच्छे थे, बहुत बेहतरीन थे, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। आप क्या कहेंगे इन वार्ड्स के बारे में कि अभी पेशेंट्स के लिए बलूचिस्तान के जो पेशेंट्स हैं उनको कवर करने में कितने यूजफुल रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सुल्तान अहमद लहरी, MS PMCH क्वेटा। मैडम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अक्सर व बेशतर हमारे पास आते हैं और हमारे जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं हॉस्पिटल के बारे में वो पूछते रहते हैं और हम आप लोगों को बताते रहते हैं। यही आप लोग आवाम तक पहुंचाते हैं और उनको पता भी चलता है कि हमारे साथ क्या क्या सहूलियात पहले थी या अभी जो अब हम लोगों ने अवेलेबल कर दी हैं। तो यहाँ जब मैंने ज्वाइन किया तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने तकरीबन गायनी के 2 वार्ड जो थे वो बिल्कुल नए रिपेयर कराए जी। इसके अलावा एक मेडिकल का वार्ड रिपेयर कराया। इसके अलावा एक ICU, जनरल ICU जिसे कहते हैं, जो जिसमें मेडिसिन के भी जो इंटेंसिव केयर के पेशेंट हैं वो दाखिल हो सकते हैं, जनरल सर्जरी के भी हो सकते हैं, आर्थोपेडिक के भी हो सकते हैं। मतलब वो किसी स्पेसिफिक वार्ड का नहीं है। ओके। वो अच्छे लेटेस्ट उसमें मशीनें, लेटेस्ट बेड्स, जब आप लोगों ने विज़िट भी किया जिसकी आप लोग वीडियो दिखाएंगे, उसमें बेड्स भी बड़े अच्छे कॉस्टली। और इसी तरह जो एक्सरे मशीन है, कुछ चीज़ें मॉनिटर्स वगैरह हमें चाइना से एड मिला था, उसका सामान भी हम लोगों ने उसमें इंस्टॉल कर दिया है। उसके अलावा जो हमारा कैजुअल्टी डिपार्टमेंट था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और बड़ा बेहतरीन उसको डिज़ाइन किया है। उसमें 24 घंटे फार्मेसी होगा, उसमें 24 घंटे हमारे पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठा करेंगे और बड़ा इम्प्रूव्ड है। आप लोगों ने विजिट किया वो जी भी बिल्कुल, देखा। मैंने ये मेडिसिन वार्ड भी आपका देखा है, यहाँ पे फार्मेसी भी देखी 24। अभी इसके बरक्स एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये आपसे कि इससे पहले भी गाहे बगाहे मैं विजिट करती रहती हूँ, मुझे आज कुछ सफाई का निज़ाम कुछ कम दिखाई दिया है, इसका क्या वजह? वो इसकी वजह यह है कि हमारे कोई 8-10 वार्ड जो मज़ीद हैं जो बनने जा रहे हैं, जिसमें हमारे न्यूरो मेडिसिन का वार्ड है, पीट्स का वार्ड है, पीट सर्जरी है, जनरल सर्जरी का एक वार्ड है, आर्थोपेडिक का वार्ड है। इसी तरह जो मुख्तलिफ बर्न है, बर्न ICU बनने जा रहा है, पोस्ट बर्न है, इनमें मुरम्मत हो रहा है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है जिसमें सीलिंग बन रहे हैं, फर्श बन रहे हैं, टाइलिंग लग रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा ये जो सामान का शिफ्टिंग है, बाहर ले जाना लाना ले जाना, तो इसकी वजह से थोड़ा सफाई का हमारा जो सिस्टम है थोड़ा डिस्टर्ब है। अदरवाइज़ जो आप विज़िट करेंगे जनरली तो ये लाइटिंग की वजह से, इनकी वजह से आपको इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह नज़र आएगा। इंशाल्लाह। सर मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि सिक्योरिटीज़ का अमला आपका कंप्लीट है, कम है? सिक्योरिटी का हमारा जो बजटिंग था वो काफ़ी कम है। जो हमारे पर्सन्स थे वो कोई 47 के करीब हैं और हमें जो है 24 घंटे चाहिए होता है। हर वार्ड में एक कोई 28 तो हमारे वार्ड है, 36 हमारे OPDs हैं। और इसी तरह अगर आप जनरल OT को ले लें, एमरजेंसी OT ले लें, शोबे हादसात ले लें, हमारा नर्सिंग हॉस्टल ले लें, जो PG हॉस्टल है वो ले लें, और जो गेट है, बाउंड्रीज़ हैं, तो हमें कोई 150 के करीब जो है सिक्योरिटी के पर्सन्स चाहिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हमें बजट की ज़रूरत है जो हमने दरख्वास्त दी हुई है। अब जो बजट है वो बहुत कम है जी। और वो जो गवर्नमेंट का रिकमेंडेड जो मिनिमम जो अपना तनख्वाह है जो 37,000 या 38,000 के करीब है,
वो भी इनको नहीं मिल रहा। इनको मुश्किल से 15,000 के करीब मिल रहा है। तो 15,000 में बहुत कमज़ोर और वीक बूढ़े बच्चे यही मिल सकते हैं जो सिक्योरिटी के बारे में न मालूमात रखते हैं, न उनको नॉलेज है, न वो समझते हैं। तो इस वजह से भी हमारे सिक्योरिटी की बहुत बड़ी कमज़ोरी की वजह यही भी है जी। और अब तो ये किया कि जो सिक्योरिटी का पहले सिस्टम हमारे साथ था, ये बजट शिफ्ट कर दिया डीजी ऑफिस कि वो वहीं से हायर करेंगे और हमें सिक्योरिटी पर्सन्स देंगे। तो ये कोई नया तजुर्बा है, अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है। चलें सर, मैं एक थर्ड क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि मतलब रिसेंटली एक वीडियो वगैरह भी लीक हो रही थी, काफ़ी मैंने देखा बीएमसी के थ्रू। और इसके अलावा बरक्स मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब डॉग बाइट जो है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। इवन कि मैं जब यहाँ से गुजर के कल आ रही थी तो मैंने कल देखा कि रास्ते में मुझे बहुत से डॉग्स मिले और मैं कोशिश कर रही थी कि इनसे बच के निकल जाऊँ। और मैंने सुना है कि दैट टाइम यहाँ पर इनके इंजेक्शन भी मौजूद नहीं, यहाँ नहीं बल्कि मुझे लगता है ऑल ओवर बलोचिस्तान में मौजूद नहीं, सिविल में भी नहीं मौजूद। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ अवेलेबल थे, DHO के पास थे। हम अपने पेशेंट्स को अक्सर वहाँ से मंगवा के या वहाँ भिजवा के हम लोग वहाँ से एंटरटेन करते थे। अब रिसेंटली सुना है कि उनके साथ भी स्टॉक का इशू आ रहा है। हमारा जो सप्लाई ऑर्डर है, क्योंकि हम एक बिडर को जब 45 दिन का टाइम होता है उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं, सप्लाई ऑर्डर। वो जब सप्लाई ऑर्डर जाता है, क्योंकि हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम जब कोई मेडिसिन रिसीव करते हैं हमारे पास आता है तो उसमें बाकायदा प्रिंटिंग होती है लेज़र प्रिंटर से। उसके अलावा कोई स्टैंपिंग वगैरह हम लोग रिसीव नहीं करते, इसलिए कि वो मिट जाता है, वो जाके बाज़ार में बिक सकता है। तो इस वजह से हमारे इंस्पेक्शन में दो चीज़ों को देखा जाता है, उनकी क्वालिटी को, उनकी क्वांटिटी को और स्टैंपिंग को। तो ये लाजमी होता है और इस वजह से हम लोग 45 दिन से पहले कोई इस तरह की रिसीविंग ले नहीं सकते, क्योंकि जब हम सप्लाई ऑर्डर देते हैं उसी दिन ये ऑर्डर फैक्ट्री को जाता है, वहाँ पे इसकी स्टैंपिंग होती है। एम्प्यूल्स जो छोटे छोटे 1 cc का जो एम्प्यूल होता है उसको भी स्टैम्प करना पड़ता है लेज़र से, प्रिंटर से। फिर उसके बाद हम रिसीव करते हैं, तब उसके बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो है टाइमलाइन की वजह से हमें ज़रा प्रॉब्लम्स आते हैं। जब हमने ऑर्डर प्लेस किया है उसमें तो वो डिलेज़ हैं। अदरवाइज़ हमने ये जो डॉग बाइट्स के केसेस हैं, एंटी स्नेक वेनम है या रोगाम इंजेक्शन जो पहले ख़वातीन को लगता था 72 घंटे के अंदर, वो हमारे कंट्रैक्ट में नहीं था। हम लोग LP से या फिर कोटेशन से मंगवाते थे। वो भी अभी हमारे लिस्ट पे आ गया है, वो भी इंशाल्लाह विद इन वीक पहुंच जाएगा, वो भी अवेलेबल होगा। तो ये चीज़ें कोशिश हो रही है कि जितना भी कवर होता जाए, नेक्स्ट से नेट वो गलतियाँ निकलती जाएँ, वो कवर होता जाए। मगर वो बेपरा रूल्स, वो जो हमें जो रिस्ट्रिक्शन है, इन चीज़ों की वजह से डिलेज आते हैं। अदरवाइज़ जो है कभी कोटेशन पे मंगवाना होता है या LP पे, उसमें तो यह है कि फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। वो अमाउंट क्योंकि बहुत कम होता है, सिर्फ इमरजेंसी के लिए होता है, उसमें हम मंगवा के लगवा लेते हैं। वो हमारा कंज्यूम हो चुका है। इंशाल्लाह इस जून में जो आएगा वो भी इंशाल्लाह अवेलेबिलिटी हो जाएगी इसकी। जी थैंक यू सो मच। जहाँ तक मुझे आज इनकी तमाम बातें सुनने से और विजिट करने से मालूमात हासिल हुई है वो ये है कि हॉस्पिटल में बेहतर से बेहतरी आ रही है। उम्मीद रखते हैं इसके साथ ही कि हॉस्पिटल में मजीद अच्छे काम और इसके अलावा भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। अब हमारे पास एक MRI का नया मशीन आ चुका है। जो पुराना था वो हम 0.3 जो हमारे टेक्निकल नॉलेज में है 0.3 का था, जो अभी दुनिया में ख़त्म हो चुका है। अभी 1.5 टेस्ला जो है नया जदीद तरीके का वो आ चुका है हमारे पास। वो इंस्टॉलेशन में है, प्रोसेस में। इसी तरह हमारे लिए 6 कोई अल्ट्रासाउंड मशीनें, कलर डॉपलर आ चुके हैं। हमारे पास OT की एनेस्थीसिया मशीनें आ चुकी हैं, लॉन्ड्री की मशीनें आ चुकी हैं। यानी बहुत चीज़ें अभी बेहतरी इंशाल्लाह 30 जून के बाद 15 जुलाई के बाद आपको इस हॉस्पिटल में नजर आएंगे इंशाल्लाह। जी थैंक यू सो मच। पता चल रहा है कि जो 3 फॉर्म है, गुड, बेटर, बेस्ट की तरफ जा रहा है BMC हॉस्पिटल। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। फौजिया शहजाद, अल्लाह हाफ़िज़।